बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, आपको समीना ख़ान का सलाम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, साथ मेरी फैमिली के। आमीन। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है वो अपने आप लोगों से मुखातिब हूँ, क्योंकि जब से मैं इस हैदराबाद से आई हूँ उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। वजह सिर्फ़ ये थी कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि कराची का क्लाइमेट थोड़ा सा ख़राब है। वो ये है कि यहाँ पे ठंड तो इतनी नहीं पड़ती, लेकिन जो भी ठंड है वो इंसान को पकड़ लेती है और से जो है बीमार हो जाते हैं। मेरे साथ भी शायद यही हुआ है कि मैंने ऑयलिंग की हुई थी और फिर मैंने कुछ सर पे तेल वगैरह लगाया, प्याज का पानी लगाया था। वो पानी भी ठंडा था और उसके बाद फिर मैं लेट टाइम में जो है वो मैंने नहाई तो वो मुझे ठंड लग गई और उसका ये हुआ कि मेरे सर में, बॉडी में पूरा पेन शुरू हो गया और साथ में नज़ला और खांसी जो है ये भी मुझे स्टार्ट हो गई। मेरे साथ सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है, तो वो 1 साल से मुझे है ये। तो मैंने इसकी थर्मल थेरेपी करवाई तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। लेकिन अब ये है कि यहाँ से वो चली गए, हमारे घर के बिल्कुल करीब था तो मैं करवा लेती थी। 1 मंथ मैंने उससे करवाया, मुझे बहुत उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। लेकिन अब ये है कि वो यहाँ से शिफ्ट कर गए कहीं और, अपना जो भी शॉप थी उनकी। तो अब ये है कि मैं घर पे ही होती हूँ, जो छोटी मोटी एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये जब से ठंड लगी तो इसकी वजह से मुझे और तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरी सारी गर्दन में पेन होता है, मेरी बैकबोन है इसमें है प्रॉब्लम होती है, और कमर में दर्द मुझे कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं था, लेकिन अब मुझे कमर में भी तकलीफ़ होती है। ये वजह थी कि मैं अपनी कोई फ़्रेश वीडियो जो है वो नहीं बना सकी। और जितनी भी मैं अभी डाल रही हूँ, जो भी मेरी आप लोग देख रहे हैं वो मेरी हैदराबाद की हैं, जो मैं एडिट करके जो है मुसलसल डाल रही हूँ। मैं 1-2 दिन का तो गैप मेरा आ जाता है वीडियो में, लेकिन ज़्यादा नहीं आता। तो यही है कि यही मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जो है डेली के हिसाब से डाल दूँ अपनी वीडियो, लेकिन कोई ना कोई वजूहात हो जाती हैं जिनकी वजह से ये गैप आता है। लेकिन फिर भी मैंने बना ही लेती हूँ, अपनी 2 दिन के गैप से आप तक पहुँच जाती है मेरी नई वीडियो। ये भी आया था आज ये पार्सल आया है और ये मैंने थोड़ा सा खोल भी लिया था। और ये जो है ये 2 दिन पहले आया था। तो ये है असल में बेटी का, वो यहाँ पर थी तो उन्होंने काफ़ी पार्सल अपने घर की जो है वो चीज़ें मंगवाती रही हैं, तो वो मैं आपको दिखाती भी रही हूँ। और अभी ये फ्रेश उनका सामान और आया है, इसको मैंने नहीं खोला। इसको मैंने खोला तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों नहीं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, अपना ये दिखाऊँ कि इस पार्सल में क्या है अंदर। ना इसमें मुझे पता है, ना मुझे इसमें पता है, क्योंकि मैंने सिर्फ ऊपर का जो है वो इसका कवर उतारा है, बाकी वैसे ही आप भी देखेंगे और मैं भी। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आप इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर है क्या। तो चलें देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। पहले आप से और भी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, अपनी नवासियों की छोटी छोटी शरारतें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, फिर मैं आगे चलती हूँ। बैग में से सारा सामान निकाल के वो अब शॉपर में कर लिया। बैग में क्यों नहीं रहने दिया बेटा? बैग में रखते हैं ना, आपने शॉपर में रख लिया हैं। और फर्श जो है वो माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत है, देखिए वाइट है और साफ़ भी जल्दी हो जाता है। और खैर ख्याल रखें तो कोई वजह नहीं कि साफ ना रहे। हटाएं, आप उसको हटाएं, देखें ये कहाँ लेटी हुई है आफरीन। शर्मीन
खोलो दिखाओ, पहले वो जैसे लेटी थी ना, ये देखिए मैं ये कहाँ पे लेटी है। क्या खाया आपने? फिश खा के लेटी हैं। ठंडी है बाहर की। आज जब हमारे घर तो खाया। कितना खाए? तो टुकड़े टुकड़े खाए हैं, हाँ वो उसके निकाले ना कांटे निकाल के। फिर क्या करेंगे? बात करो ना सीधी। जब आप हमारे घूम आएंगे तब आप ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखिए। अच्छा अच्छा, इनके घर में हाँ जी फूल लगे हुए ना, आजकल बाहर आई हुई थी, वो मैंने दिखाया ही नहीं। बेटा पीछे हीटर है, हीटर जल रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो मैंने ये पार्सल खोला तो इसके अंदर से ये मुझे तो नहीं मालूम था, मैंने बेटी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मैंने शूज़ के लिए मंगवाए हैं। इसमें आप शूज़ जो हैं वो रख ली, और ये इसके ये मुख्तलिफ इतने सारे पार्ट्स बने हुए हैं, और यहाँ पे एक यहाँ पे एक सेट आ सकता है, एक शूज़ का सेट यहाँ एक इस तरीके से इसमें रख लें, और इसके ऊपर जो है ये कवर करके, चाहे इसको आप अलमारी में रख लें, चाहे आप इसको बेड के नीचे रख लें। मुझे तो बेड के नीचे चीज़ें रखी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो उनकी अभी बन रही है अलमारी, तो अलमारी में ही वो कह रही हैं कि मैंने एक जो है वो ड्रॉ जो है इसी की बनवाई है। तो इसमें ये 2 मंगवाए हैं कि इसमें मैं अपने शूज़ रख के, तो ये एक तो कवर भी हो जाते हैं, सेफ़ भी रहते हैं मट्टी वगैरह से, और जो है लेदर वैसे भी जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसमें ये पैक रहेंगे तो गंदे भी नहीं होंगे, और जो है वो सिक्योर रहेंगे। इसी तरीके से इस पैक को मैंने खोला तो इसके अंदर जो है ये 2 लाइट्स निकली हैं। ये इस पे लिखा हुआ है द ग्रीन प्लांट्स ऑन द वॉल लिट नाइट लाइट है, ये इसमें लाइट है। और ये मैंने अभी एक इसको खोला तो मैंने ये देखी, और मैंने इसे लगाया तो ये थोड़ी थोड़ी सी जल के फिर ऑफ़ हो रही है। ये तो मैंने लगा के देख लिया, इसको टेस्ट किया है, तो इसका कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, ये लाइट सही नहीं जल रही। अब ये दूसरी वाली जो है इसको मैंने नहीं लगाया, ये भी मैं करके देखूँगी। और चाइना की चीज़ें हैं, चाइना की चीज़ें अच्छी खूबसूरत भी होती हैं लेकिन ज़्यादा पायदार नहीं होती हैं। तो ये है कि ये भी एक की जैसी है, ये आप बच्चों के रूम में लगा दें। तो अभी उनका जो है वो घर नया है, और बच्चों की रूम में कलर भी बहुत प्यारा सा किया हुआ है, कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता है पिंक कलर। तो ये जो है ये उनके लिए खैर ये 2 लाइट्स आई हैं, और इसके साथ ही जो है ये भी मुझे लगता है कि ये अलमारी में हैंग कर दें, और इसके मुख्तलिफ इसके काफ़ी सारे पार्ट्स बने हुए, ये इसमें जो है वो आप बच्चों के सॉक्स हैं, और इसी तरह उनकी टॉवल्स है, और उनकी मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें बनियान वगैरह जो हैं वो आप इसके अंदर जो है वो रख के, और इसको यहाँ पे एक बना हुआ है, इसमें आप हैंग कर दें अलमारी के अंदर ही, तो उसके दरवाज़े पे, तो ये बच्चे को निकालने में जो है वो आसानी रहती है। सामने ये व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत पहले मैंने जब मेरे बच्चे छोटे थे ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाया था, और वो इसका जो जिसको कहते हैं एक जूट टाइप की चीज़ होती है, जिसमें हमारे अक्सर बड़े राशन मंगवाए जाते हैं, चीनी के बड़े बड़े थैले जो होते हैं वो उसी से बने हुए होते हैं। मैंने उनसे लेके और अपना बनाया था, और उस पर क्रॉस स्टिच से मैंने वो भी किया था, कढ़ाई भी की थी, एम्ब्रॉयडरी की थी, और उसके बाद जो है वो मैंने इसको इसमें 3-4 पार्ट्स इसी तरीके से बनाए थे। ये फ़र्क सिर्फ ये था कि ये बहुत चौड़ा है, वो इतना चौड़ा नहीं था, हाफ इसका लगा लें वो इतना था। और फिर मैंने उसको इसी तरीके से हैंग कर दिया था, बच्चों के दरवाज़ों के पीछे किया था हैंग, और उसमें बच्चों की चीज़ें रख दी थी।
तो वो ईज़िली जो है वो अपनी ये चीज़ें निकाल लेते और काफ़ी अर्सा वो मेरा जो है वो चला था। बेटे के भी ऐसे ही मैंने दरवाजे के पीछे लटका दिया था जिससे उसको आसानी से अपनी चीज़ें मिल जाती थी और बेटी को भी। लेकिन अब ये देखें ये ज़्यादा अर्सा नहीं चलेगा क्योंकि इसकी जो मटेरियल है वो इतना पायदार नहीं नज़र आ रहा। तो मैंने कहा भी था, मैंने कहा मैं इस तरीके से तुम्हें बना दूँगी, लेकिन नहीं जी हमारी चीज़ें नहीं इतनी शायद उनको लोगों को अच्छी लगती हैं। लेकिन वो मज़बूत भी थी और मेरे भाई ने, तनवीर भाई ने तो उसको इतना पसंद किया था कि मुझसे बनवा के फिर वो उनकी पोस्टिंग उस वक्त बलूचिस्तान में खुजदार में थी और ग़लात में थी, तो फिर वो अपने साथ बना के ले गए थे। कहते मैं ये इसको हैंग करूँगा, इसमें अपनी चीज़ें रखूँगा। वो बहुत मेरी चीज़ों को, मेरे जितने भी मैं काम करती थी हाथ से, वो बहुत उसको पसंद करते थे और मुझे अप्रिशिएट भी करते थे, तो वो ले गए थे। तो ये चीज़ है, ये देखें फिर ये आया है, ये सामान जो मैंने आपसे कहा था कि मैं दिखाऊंगी वो इसके अंदर ये था। देखें व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ये हमेशा जो इसमें ये एड्रेस दिया हुआ होता है, यहाँ पर हमारे फ़ोन नंबर्स भी होते हैं, यहाँ हमारे नाम भी होते हैं, ये बहुत सी चीज़ें हमारी होती हैं जो हमारी पर्सनली होती हैं। इसको ज़रूर यहाँ से निकाल के इसको और इसको आप बिल्कुल बारीक बारीक रेज़ा करके फाड़ दिया करें और इसको फिर किसी शॉपर में करके जो है वो आप अपने डस्टबिन में डाला करें। ये किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो जो है वो ज़रूर अच्छी लगेगी, व्लॉग्स अच्छी लगेगी, ये जो है ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो मुझे अगर आपको अच्छी लगे, आपके समझ में आए, तो आप भी ज़रूर मंगवाएं। और इसी के साथ मुझे दे दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे लिए भी दुआ करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। और अब दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।